हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है क्लेम्स ऑफ ब्यूरियल एंड रॉक आर्ट बाय होमो नालिदी। होमो नालिदी क्या है? जिस तरह से हम होमो सेपियंस की बात करते हैं वैसे ही होमो नालिदी भी है। तो डिटेल में देखते हैं कि क्या नई खबर आई है और उसके आगे पीछे क्या कंट्रोवर्सी है। बाकी आप सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ मेजर रिसर्च जो कि ये बोलता है कि होमो नालिदी, जिसका दिमाग थोड़ा छोटा था, स्मॉलर ब्रेन था साइज में, वो रॉक आर्ट भी बनाते थे। और जिस तरह से आप देखते हैं कि ह्यूमंस में, होमोसेपियंस में हमने देखा कि ब्यूरियल कल्चर आया कि किसी की डेथ हो रही है तो उसको प्रॉपरली बरी किया जा रहा है, तो इस तरह का कल्चर भी उनका था, लेकिन प्रॉपर कोई एविडेंस नहीं है। तो डिटेल में देखते हैं। देखिए, अब इससे दो चीजें सामने आ जाती हैं कि रॉक आर्ट की बात कर रहे हैं। रॉक आर्ट वही स्पीशीज कर सकती हैं जिनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज हो। कॉग्निटिव एबिलिटीज का मतलब सोचने समझने की क्षमता, शक्ति, राइट। और डेथ की समझ होना कि हाँ, अगर लाइफ साइकिल है, किसी ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और उस मृत्यु जिस जीव की हो रही है उसको प्रॉपर ब्यूरियल देना है, अच्छे से उसकी क्रिमेशन करनी है। ये हमने एक ऐसी चीज़ है सिर्फ ह्यूमंस और होमोसेपियंस में ही देखी है। होमो नालिदी में आज तक ये सुनी नहीं थी। तो ये दो चीज़ें अगर सच हैं तो एवोल्यूशन को जिस तरीके से हम समझते हैं या ह्यूमन एंसेस्ट्री को जिस तरीके से हम समझते हैं तो काफ़ी चीज़ें ये चेंज करता है। तो नई 3 स्टडीज़ आई और यहाँ पे काफ़ी एविडेंस मिला कि होमो नालिदी वो इंटेंशनली, यानी जान के, उनका एक मेथड था, एक प्रैक्टिस थी कि वो जो लोग उनमें मर जाते थे उनको बरी करते थे, उनको दफनाते थे और रॉक आर्ट भी बनाते थे, जिसका मतलब उनमें कॉग्निटिव एबिलिटीज थी। लेकिन ये क्लेम्स कंट्रोवर्सी से भरे हुए क्योंकि कोई सबूत, इतना पुख्ता सबूत नहीं है। GS2 में ये टॉपिक आपका साइंस एंड टेक डेवलपमेंट्स में कवर होता है। प्रीलिम्स में आपको मालूम होना चाहिए होमो नालिदी के बारे में और क्या इसके हाईलाइट्स हैं, क्या कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है। सो अगर आपसे कोई पूछे हु इज होमो नालिदी, सो स्पीशीज ऑफ ह्यूमन की एक स्पीशीज, लेकिन ये ह्यूमंस के डायरेक्ट एंसेस्टर्स नहीं है, बट एक स्पीशीज है जिसको राइजिंग स्टार केव सिस्टम, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है साउथ अफ्रीका में, 2013 में ये स्पीशीज, इनके फॉसिल्स जो हैं डिस्कवर किए गए थे। फॉसिल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेलियोंटोलॉजी। ओके, अब इनके कुछ 15 हमको रिमेन्स मिले थे 15 इंडिविजुअल्स के, जिसमें एडल्ट्स भी थे, जुवेनाइल्स भी थे, बच्चे भी थे, इन्फेंट्स भी थे जो पाए गए थे। और होमिनिड स्पीशीज की लार्जेस्ट कलेक्शन आज तक की ये बताई जाती है। तो ये थी केव, पूरी राइजिंग स्टार केव, जहाँ पे कभी रहे होंगे। ये देखिए, इस तरह का एंट्रेंस था इस केव का, आप देख सकते हैं केव का एंट्रेंस है। फिर ये देखिए, क्रॉल करके आपको यहाँ पे पहुंचना है। सो इस तरह की बहुत लंबी ये एक केव थी, राइजिंग स्टार केव इसको नाम दिया गया। और यहाँ पे काफ़ी डिपॉजिट्स मिले जो काफ़ी पुराने थे, फिर मिडिल डिपॉजिट थे जो उससे नए थे, नए यंगेस्ट फ्लो स्टोन्स मिले। तो काफ़ी चीज़ें इस केव में डिस्कवरी की बाद मिली। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से होमो नालिदी जो है वो दिखते थे। तो कॉम्बिनेशन था मॉडर्न ह्यूमंस और प्रिमिटिव, पुराने इंसान के मॉडर्न जो फीचर्स हैं, मॉडर्न एंड प्रिमिटिव फीचर्स, उनका एक कॉम्बिनेशन था होमो नालिदी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, याद रखना, डायरेक्ट एंसेस्टर वो मॉडर्न ह्यूमंस के बिल्कुल भी नहीं थे। हाइट उनकी छोटी थी, स्मॉल ब्रेन था, एंशिएंट कजिन्स आप बोल सकते हो। सो आर थॉट टू हैव लिव्ड इन सदर्न अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में कहीं रहे होंगे, और पॉसिबली 2 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात है। और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिमिटिव मॉडर्न फीचर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगी, इनमें किस तरह के फीचर्स थे। और ये डायरेक्ट, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डायरेक्ट एंसेस्टर्स मॉडर्न ह्यूमंस के बिल्कुल नहीं थे। अब ब्यूरियल प्रैक्टिस से यही सवाल उठता है कि शायद जान के जो लोग, उनकी डेथ हो जाती थी, उनको वो बरी करते थे, मतलब वो थोड़ा सोशल फैक्टर आपको उनमें देखने को मिलेगा अगर ये बात सही है। क्योंकि होमो नालिदी आप कह सकते हैं, या फिर ये ब्यूरियल की जो प्रैक्टिस है, दफनाना, क्रिमेशन करना, ये हमको निएंडरथल्स के टाइम से नोटिस में आई। अदरवाइज आज तक हम ये जानते हैं कि निएंडरथल्स के टाइम में आई, मॉडर्न ह्यूमंस के टाइम में है। और मॉडर्न ह्यूमंस या निएंडरथल्स आप देखो होमो नालिदी से 1 लाख टाइमलाइन पे, टाइम स्केल पे 1 लाख साल बाद में आए, राइट। और ह्यूमन का जो बिहेवियर है, ये मॉर्चरी बिहेवियर बोलते हैं, बरी करना, ये सोशल एक्ट दिखाता है कि वो सोशल थे। तो क्या होमो नालिदी सोशल थे? क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस करते थे तो डेफिनेटली सोशल थे और उनको कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग डेथ की मालूम थी।
और रॉक आर्ट की अगर हम बात करें तो भी कॉग्निटिव एबिलिटीज आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जिस तरह का रॉक आर्ट है वहां पे स्क्वायर में एनग्रेव किया हुआ है, ट्रायंगल के फॉर्म में ज्योमेट्रिकल शेप्स आपको देखने को मिलेंगी। दैट मीन्स अदरवाइज आज तक हमको ये सिर्फ लार्ज ब्रेन्ड एंसेस्टर्स में ही देखने को मिला, इस तरह की जो राइटिंग्स हैं वॉल में। और स्पेशली डोलोमाइट स्टोन पे वहां पे लिखा हुआ था, और डोलोमाइट स्टोन पे एंग्रेव करना भी इतना आसान नहीं है। दैट मीन्स जान के उसको वहां पे एंग्रेव किया गया है। बट अभी कॉन्ट्रोवर्सी यही उठ रही है, या पिक्चर देख सकते हैं किस तरह के एंग्रेव और स्कल्पचर्स आपको वहां पे मिलेंगे। और दूसरी बात, ब्यूरियल के टाइम पे फायर का एप्लीकेशन भी देखने को मिल रहा है कि आग भी जलाते थे। अब कंट्रोवर्सी ये है कि बहुत ज्यादा सबूत इसको देखते हुए नहीं है, कोई एनाटॉमिकल अलाइनमेंट नहीं है। हो सकता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया हो कि सबके सब वहां पे दब गए हो, तो ब्यूरियल प्रैक्टिस ना हो, इट वाज अ नेचुरल डिजास्टर। तो ये चीज डिफ्रेंशिएट करने वाला कोई प्रूफ हमारे पास अभी तक नहीं है कि वो नेचुरल डिपॉजिट्स हैं या आर्कियोलॉजिकल लेयर्स हैं। तो ये चीजें जब तक कि आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने ये स्टडी दी है वो इसका प्रूफ नहीं देंगे, तब तक सब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वर्ल्ड के वो इस चीज को नहीं मानेंगे। राइजिंग स्टार केव में इनके फॉसिल्स हमको मिले, तो डेफिनेटली अगर ये बातें सही हैं, इन पे और रिसर्च होनी चाहिए, उससे रीशेप हो सकती है। अभी तक हम जितना अर्ली ह्यूमंस को समझते हैं, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारी एक नई तौर पे शुरू हो सकती है, बट राइट नाउ इट इज क्वेश्चनेबल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। होमो नालेदी, होमो सेपियंस, ऑल आर द स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, और डायरेक्ट नहीं है ये हमारे एंसेस्टर्स। सो या दैट इज इट। बाकी देखिए, आई कैन डू इट, हमको ऐसा लगता है, बट इसको काट दें, आई कैन डू इट। हमेशा रात को यही बोल के खुद को सोना चाहिए, ताकि आप मॉर्निंग में जब उठें आप एक नई एनर्जी से उठें कि आपको मालूम रहे कि आज आपको क्या काम करना है। थैंक यू सो मच।